ये तो हम सबको पता है कि आईटी वर्ल्ड कितना ज़्यादा डायनेमिक है। यहाँ सब कुछ जल्दी जल्दी पुराना हो जाता है क्योंकि रोज़ मार्केट में कुछ नया ट्रेंड कर रहा होता है। ऐसे में रियल वर्ल्ड आईटी में क्या चल रहा है, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ट्रेंडिंग है, ये सब हम आउटसाइडर्स के लिए जानना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लर्नोमेट ने ये पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च की थी। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं विशाल। विशाल वैसे तो यूपी के एक छोटे से शहर गोरखपुर से हैं, बट अपने ओरेकल डीबी एक्सीलेंस की वजह से आज वो एक यूके बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आज के इस सेशन में मैंने ट्राई किया कि उनसे ये जाना जाए कि ओरेकल डीबी एक्चुअल में सोचता कैसे, उसके दिमाग में क्या चलता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब ट्रबल शूटिंग आती है, ये सब जानने का मैंने ट्राई किया। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आपको ये पॉडकास्ट आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, थोड़ी हेल्पफुल लग रही है, तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग विशाल, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Okay, I am also very fine. So let me introduce myself. I am Devanshi, and I'll be having a great podcast with you today. And I really hope कि Thank हमारी you. ऑडियंस को आपके एक्सपीरियंस से, आपके इनसाइट्स, आपके नॉलेज से बहुत फायदा होने वाला है आज। Yeah, thank you. Thank you for inviting me and give me such a big opportunity. This is first time my, you know, to doing podcast for. अरे अरे, Yeah, don't bother, I'm. don't bother thanking us because Yeah. you are a hero in your field and just like you people, हम बहुत सारे आईटी हीरोज को यहाँ बुलाते हैं और उनकी स्टोरीज उनसे सुनते हैं कि Yeah. एक्चुअल में आप लोग कैसे काम करते हैं आईटी फील्ड में, जो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आसपास चल रही है, कैसे इट वर्क्स, इट फंक्शंस, हाउ टू एंटर देयर, और हमारे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है टेक वर्ल्ड में, वो सब आपसे जानने का मौका मिलता है। सो Yeah. हमारे लिए इट इज अ वेरी गुड लाइक प्लेटफॉर्म टू नो मेनी Yeah. थिंग्स। या सो विशाल, पहले तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारी ऑडियंस से। हु आर यू? Okay. So जैसा आप जानिए, मेरा नाम विशाल गौर है और मैं राइट। रहने वाला उत्तर प्रदेश का एंड गोरखपुर जिले का हूँ। अच्छा एंड अच्छा। या मैं एज ए ओरेकल डीबीए वर्क करता हूँ। करेंटली मैं कैंटमी इन प्राइवेट लिमिटेड के साथ वर्क करता हूँ, विच इज अ यूके बेस्ड कंपनी। सो ओके। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो मुझे ऑलमोस्ट 7.5 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ओरेकल डीबीए। And वाओ। during this period, I have work on the multiple products products in different databases like Oracle, MySQL, MS SQL, MariaDB, and various one. So ओह, this kind of I have experience. Yeah. So सो yeah, यू आर and नॉट जस्ट ओरेकल डीबी, आपको बाकी डेटाबेसेस का भी काफी नॉलेज है। see, as an Oracle DBA, मेरा core Oracle है. Like I love to work on the Oracle DBA and I introduce myself as an Oracle DBA. But yeah, राइट। आपको जानना पड़ता है, different DBs आपको जानने पड़ते हैं क्योंकि when you work for the clients and all the things, so उनके पास जरूरी नहीं है एक सेटअप हो, उनके पास डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। तो अब वहां पे आप फिर ब्लैंक नहीं हो सकते कि या नहीं नहीं मुझे तो मारिया डीबी नहीं आता या माई सीक्वल नहीं आता, मुझे इसके लिए एक एग्जैक्टली। या डिफरेंट पर्सन चाहिए होगा। छोटा मोटा इशू है या इम्प्लीमेंटेशन है कुछ भी है तो आप खुद को करना पड़ता है। कर सकते दैट्स हाउ इंडस्ट्री हैं। वर्क। एक्चुअली एक्चुअली जो हमारे सीईओ हैं अंकुर सर, द वन हु ओन्स दिस लर्नमेट टेक्नोलॉजीज, वो काफी लाइक ही हैज 12+ years ऑफ एक्सपीरियंस एज ओरेकल डीबी। सम इयर्स या बैक, मतलब हमारी ऐसी ही बात चल रही थी, तो अभी पोस्टग्रेस की काफी चल रहा है। पोस्टग्रेस इज वेरी मच हाइप्ड इनटू द आईटी मार्केट। या तो उन्होंने या कुछ टाइम पहले ही अभी ही वाज लाइक कि वो भी सीखना है मुझे, बिकॉज मैंने काफी लंबे टाइम तक एज ओरेकल डीबी काम किया है, बट मतलब उन्होंने वो ओपिनियन दिया कि एक डीबीए को, मतलब उन्होंने वो गलती की, बहुत लंबे टाइम तक एक ही फील्ड में या एक ही डेटाबेस पे काम किया, तो ही वाज लाइक कि नहीं, एक डेटाबेस पे काम करके नहीं चलता है, अ या डीबीए शुड नो अबाउट द मल्टीपल लाइक डेटाबेसेस। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही पोस्टग्रेस का अभी स्टार्ट किया सीखना, एंड नाउ विलफुली इज टेकिंग द बैचेस फॉर और पोस्टग्रेड। सो लाइक जैसे आपने बोला, दैट इज एक्चुअली ट्रू, एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम मेनी आईटी प्रोफेशनल्स कि या एक डेटाबेस से काम नहीं चलता आईटी में। राइट। एंड एज अंकुर सर, मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ एंड आई नो हिम, लाइक आई नो हिम नॉट पर्सनली बट वीडियोस देखता हूँ। या ही इज अ ग्रेट लर्नर एंड वो अपनी क्लासेस देते रहते हैं एंड टॉपिक टू टॉपिक समझाते रहते हैं Have you डेटाबेस। subscribed our channel? या डेफिनेटली, या आई एम अ Thank you very सब्सक्राइबर। much. Okay, okay. Well, coming to your life, like, have you, like, आपने सोच के रखा था और आकर डीबीए बनना है? Was it your plan or like वो बताइए कि how did your ओके। journey start?
Okay, so maybe my journey is a little different from others because as IT industry आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसने बीटेक की होगी, लाइक मैथ्स पढ़ा या होगा, बीटेक किया होगा, एंड देन या ऑफ कोर्स। सो ऑन। तो मेरा ऐसा है थोड़ा कि लाइक ड्यूरिंग माय लर्निंग पीरियड, माय एजुकेशन टाइम, आई एम नॉट वेरी गुड इन लाइक पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था, बट या मैथ्स बेकार थे मेरा, बायोलॉजी अच्छी थी। सो आई टुक ओके द बायोलॉजी ट्रेड, ओके। एंड सो ऑन। सो आफ्टर 12th आई डिड लाइक मैंने एक मेडिकल प्रिपरेशन एग्जाम दिया, एंड माई हम्म। रैंक वॉज गुड, माई रैंक वॉज गुड। तो सो पेरेंट्स बोले कि भाई यहीं से प्रिपरेशन कर लो। तो मैंने किया, जब मैं एक साल प्रिपरेशन करके दिया तो रैंक और ज्यादा खराब आ गए। तो देन फिर ये हुआ कि क्या है, और लाइक कंप्यूटर ऐसा था बिकॉज टॉकिंग अबाउट ये 2012-13 की बात है, 13-14 की। या तो कंप्यूटर उस समय मतलब हम मुझे लाइक हम उस एज में थे कि बहुत ज्यादा एक्साइट करता था कि अरे क्या है ये, कंप्यूटर हम लाते थे उसमें गेम्स खेलने, और हमारे पास पीसी था एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बहुत एक्साइट करता था। बेसिक चीजें मतलब हट के नॉलेजेबल चीजें, कैसे बनता है, कैसे कंप्यूटर को बना सकते हैं, हार्डवेयर थिंग्स, बहुत राइट। क्यूरियोसिटी जगाता था, और मैं खुद भी खोलता रहता था अपने कंप्यूटर। खराब भी किए हैं बट खोलता रहता था। तो इस तरीके की चीजें थी, और उस तरह थी। तो लाइक आफ्टर दैट ये हुआ कि भाई मैथ्स तो छोड़ दिए हैं, तो अभी क्या करें, ऑप्शन क्या है। तो अब मेरा जो ईयर था वो थोड़ा सा खराब जा रहा था, तो मैंने यहीं पे मेरी कॉलेज मेरे एक गोरखपुर में ही एक कॉलेज है, महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, विच इज अ वेरी रेपुटेड कॉलेज। तो वहां से मैंने बीएससी की, एंड माय ट्रेड इज लाइक जियोलॉजी बॉलजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू नो हम्म। बट फोकस एरिया मेरा कंप्यूटर ही था उसमें। एंड आई ओके। डिड मैंने 3 साल तक पूरा ग्रेजुएशन किया, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब काफी ब्राइट था मैं स्टूडेंट अपने लाइक अपने क्लास में। आई नोनली वेल कि हाँ ये कंप्यूटर का बढ़िया बंदा है। सो हाँ। दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट, नॉट द वेरी टेक्निकल बैकग्राउंड, बट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, आपको ओरेकल या डीबीए के बारे में पता कैसे चला कि ये भी एक फील्ड होता है? क्योंकि मेरे ओके पास सो बहुत सारे लोग जब आते हैं इंक्वायरी के लिए आते हैं तो या ये फील्ड के बारे में पता ही नहीं होता है। लाइक पीपल नो अबाउट डेवलपर्स, डेटा इंजीनियर, या डेटा साइंस, इनके बारे में पता होता है, लेकिन डीबीए एक फील्ड होता है ये लोगों को पता ही नहीं होता है। तो और आपको कैसे पता बहुत चला? बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है ये, लाइक यू आर डेफिनेटली राइट। लाइक मैंने भी जब कॉलेजेस में पढ़े डीबी के बारे में, तो हमें सीक्वल के बारे में जनरली पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में भी यही पढ़ाया जाता है। ओरेकल कम कंसीडर करते हैं बिकॉज ओरेकल थोड़ा टिपिकल भी और महंगा भी है अगर लाइसेंस राइट। लेने जाए तो। हाँ हाँ तो राइट। जब मैं गया यहाँ से लाइक कॉलेज के बाद, मैं आई मूव टू दिल्ली, मेरे भाई वहाँ रहते हैं, तो आई मूव टू दिल्ली। तो लाइक मैं फिर देख रहा था कि कैसे करना है, कैसे करना है। ही इज ऑल्सो इन आईटी इन अ डिफरेंट फील्ड। हम्म। So that time I start learning the Linux because ये था कि अगर आपको कुछ भी करना है, लाइक किसी भी फील्ड में जाना है, तो जो बेसिक कोर है, आपको पूरा नेटवर्किंग अच्छे से आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी, भले आपको उस पर काम करना हो राइट। या ना करना हो, लेकिन यू हैव टू कि भाई कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे काम करता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, इस तरह की चीजें थी। एंड दैट टाइम एक स्टार्टअप कंपनी थी, लाइक मेरी पहली कंपनी, अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देखेंगे तो उन्होंने भी अपना करियर उसी समय ज्वाइन स्टार्ट कर रहे थे। लाइक वो स्टार्ट अभी हो रही थी, 2-3 साल हुई थी स्टार्टअप कंपनी। तो आई आई गेट अ चांस टू बी विद देम, लाइक वर्क विद देम। सो मैं वहाँ पे एज अ इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया। एंड द बेस्ट पार्ट इट थिंग हैपन टू मी कि लाइक जो उसका लाइक द स्टार्टअप का ओनर थे, ही इज ऑल्सो एन डीबीए एंड वेरी एक्सपीरियंस, लाइक 20 years काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ओह वाओ। तो वो बोले मुझसे कि लाइक भी हम ओरेकल पे काम करते हैं, और मेजर ओरेकल में डेवलपर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या चुनोगे। तो आई वाज लाइक डेवलपर सबने सुना है कि भाई हाँ डेवलपर बनना है, डेवलपर बनना है, कोडर बनना है, काइंड ऑफ थिंग। मैंने कहा ठीक है डेवलपर बनते हैं, हमारा भी वही क्वेश्चन था। तो बट जब मैं एज ए डेवलपर काम करना था, बहुत लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते थे, तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा पर्सनली बोरिंग सा लगने लगा आप उन लोगों कि में से हैं जिनको नहीं कोडिंग नहीं अच्छी लगती। नहीं अच्छी लगती, तो मुझे वो थोड़ा सा हुआ। तो आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, ये दूसरा वाला क्या, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो बोले कि देखो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत क्रूशियल है, लाइक बहुत जल्दी रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनका पूरा डेटा तुम मैनेज कर रहे हो, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तो अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करना पड़ेगा, तुम्हें क्विक करना सोल्यूशन देना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आई वाज एग्जैक्टली। लाइक ये बढ़िया है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग है और मैं कर सकता हूँ इसको, ये। सो हाउ द जर्नी बिगन्स। तो फिर मुझे पता चला कि पढ़ना क्या है। तो लाइक लिनक्स पढ़ा मैंने, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा अच्छे से, देन पीएल इक्वल पढ़ा, क्वेरीज पढ़ा, ये सारी पढ़ा। फिर मैंने डेटाबेस पढ़ना शुरू किया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मैंने 2-3 महीने के लिए ज्वाइन किया था। देन वहां से फिर मैंने डेटाबेस एज ए डीबीए स्टार्ट किया।
और ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में 6 मंथ इंटर्नशिप फ्री में करने के बाद हाँ हाँ। मैं बहुत बेसिक सैलरी पे स्टार्ट किया था, बट बहुत बेसिक सैलरी पे, मतलब लाइक उतनी सैलरी लोगों की साल की होती है, मतलब उससे दुगनी तिगनी मेरी अभी होगी महीने की, जितना मैंने साल की स्टार्ट की थी। ठीक है तो ना, योर जर्नी स्टार्ट्स लाइक दैट या ओनली। या एंड पर पीपल डोंट तो अंडरस्टैंड दिस नाउ डेज विशाल, आई वुड या से लाइक, जब जैसे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है राइट, हमारे पास लोग आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन या उनका मोस्ट लाइक ऐसा क्वेश्चन जो उनको हमेशा परेशान करता है, वो ये क्वेश्चन रहता है कि हमें पैकेज कितना मिलेगा। या लाइक हम उनको डेफ कितना समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बार आप एंटर कीजिए, when या once you enter you get the experience, और धीरे धीरे पैकेज इवेंचुअली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट पीपल आर नहीं लाइक स्पेशली द नाउ पास आउट्स, लाइक जो कॉलेज से अभी पास आउट हुए हैं, एंड दे आर लाइक हमें तुरंत ही 25 लाख का पैकेज मिल जाए, 30 लाख का पैकेज मिल जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सो या somebody सी who is नहीं actually experienced like you, जब आप जैसे लोग हम्म, समझाते हैं ये चीज, तो लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि छोटी सैलरी के साथ स्टार्ट अपनी लाइफ करनी चाहिए, एंड देन या आईटी विल ऑफर यू अ हाई पैकेज। देखिए रियलिटी पे आते हैं। सबको नहीं मिल रहा है 25 लाख का पैकेज, ठीक है, स्टार्टिंग, दैट इज द फैक्ट। कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, आप देख लो, आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी के साथ जाना है। आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है, लाइक मैंने जहां तक देखा है, जहां पे बहुत तेज ग्रो कर सकते हो, लाइक बहुत तेज। हाँ, आपके पास राइट स्किल होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, और आपको इंटरव्यू क्रैक करने आना चाहिए, सिंपल फंडा या है। तो आप बहुत तेज ग्रो कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 भी है ना, आप उसको लाइक एक सेकेंड, उसको कट कर। हाँ, अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 भी है और आप स्टार्ट करते हो किसी आईटी के किसी फील्ड में, सॉफ्टवेयर पार्ट्स में, और अच्छे स्किल सेट के साथ, आप 2-3 साल में आप अपने 15,000 की सैलरी को आराम से 70-80 हजार का बना सकते हो। एक दो स्विच तो करके बड़े आराम से बना सकते हो। स्विच करके बना, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी पे ना जो हाइक भी है वो दुगना मिल जाता है आपके पास, दुगना लेकिन मिलता है हाँ, राइट। कंडीशन यही है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको आना नॉलेज। चाहिए एटलीस्ट काम। अगर देखिए, किसी भी कंपनी को क्या चाहिए, वो एक जॉब निकालती है, वो कहती है कि भाई मुझे 3 to 5 years का बंदा चाहिए, राइट। अगर 5 years वाला वहां पे जाता है, वो कहता है भाई मैं तो 80 का पैकेज लूंगा, आप 3 years पे हो, और नॉलेज इंटरव्यूअर उतना पता चल जाता है उसको, सेम है आपको, मतलब आता बढ़िया है, क्योंकि वो वेरी करता है, 3 2 ईयर 2 ईयर चलता है। राइट। और आप 60 में आ रहे हो तो आपको क्यों नहीं देगी, ठीक है। आप उसको 20 से 60 मांगो तो भी दे देगी वो, देगी, हाँ ठीक है, बंदा सही सही बात है। होना वो है। तो राइट स्किल आपके पास होनी चाहिए, मतलब नॉलेज आपके पास होना, आईटी में नॉलेज आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा। नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर मतलब लाइक आप अच्छा कर सकते हैं। ओके ओके राइट विशाल, आई रियली अग्री विथ योर पॉइंट। अच्छा, थोड़ा आप सब टेक्निकल की तरफ आते हैं। अभी ओरेकल में या एज अ डीबीए लाइफ, व्हाट इज ट्रेंडिंग? क्या चल रहा है, क्या नए चेंजेस आए हैं? अगर आप अभी कंपेयर तो करें आज से 5 साल पहले और आज की डीबीए लाइफ, तो व्हाट आर द न्यू चेंजेस, व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस, वो थोड़ा सा अभी बताएंगे। बहुत 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 कुछ चेंज हो चुका है अब तो। लाइक पहले डीबीए के लिए एज ए ये था कि हाँ ठीक है भाई, एक सर्वर है जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, आप उस पर डेटाबेस बनाते थे। 11G या 10G की मैं बात करूँ, बहुत कम फीचर्स थे, बहुत स्लो परफॉर्मेंस था, इम्प्रूव करने के उतने ज्यादा मेथड नहीं थे। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मेथड्स आ चुके हैं, डेटाबेस को इम्प्रूव करने के। आप रिपोर्ट्स गैदर कर सकते हैं, ये कर सकते होता है ना। इन दोनों के अलावा अब आपको एडब्ल्यूएस क्लाउड भी सीखना पड़ेगा, क्लाउड, या आई माय नेक्स्ट डेफिनेटली। क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू क्लाउड, कि सारे बिजनेसेस आजकल क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट डेटाबेसेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत तरफ क्या बहुत पड़ा है? बहुत बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। अगर आपको लाइक लाइक आज के भी टाइम पे मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो मेजरली ऐसा होगा कि वो आपसे एडब्ल्यूएस पूछेंगे ही पूछेंगे। या तो वो अच्छा। ऑलरेडी एडब्ल्यूएस पे हो रहे होंगे, उनके पास लाइक नॉर्मल सर्वर्स भी होंगे, उनके पास क्लाउड भी होगा। तो वो नॉट पर्टिकुलर एडब्ल्यूएस, मतलब जितने भी क्लाउड हैं सब पे हो किसी सकते भी हैं। क्लाउड है या? तो वो फिर ये रहेगा कि भाई आपको ये आना चाहिए, या तो वो ऑलरेडी मूव हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, तो फिर मूव होने वाले हैं। तो वो कंपनी हमेशा फ्यूचर देख के चलती है कि भाई हमारे पास बंदा होना चाहिए एडब्ल्यूएस का। कोई प्रोजेक्ट आता है अगर, और अगर ये सर्विस बेस्ड कंपनी है तो डेफिनेटली पूछेगी, क्योंकि उनको भाई क्या प्रोजेक्ट मिल जाए किसी को नहीं पता। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो आपको भाई भले आपको बिल्ड ना करना पड़े चीजें एडब्ल्यूएस में, ये सारी चीजें, लेकिन आपको मतलब आर्किटेक्चर, कैसे एडब्ल्यूएस काम कर सकता है, क्या करता है, कैसे, क्या आरडीएस होता है, EC2 क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। जाननी और तो ही पड़ेगी आप फील्ड या? में, आज के टाइम पे आप फील्ड में तभी पैर जमा सकते हैं अगर आपको क्लाउड आता है तो। ओरेकल अपना खुद का क्लाउड भी ऑफर करता है, OCI। या या सो उसके बारे में लाइक हाउ इट इज रिलेटेड टू लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसको सीखकर क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर वो थोड़ा आप बता पाएं तो।
सी लाइक जैसे क्लाउड ऑलमोस्ट सबका सेम है, उसी आप ओरेकल क्लाउड की बात करिए या AWS अच्छा, की मतलब बात करिए या बेस अजूर बेस करके, पार्ट इज प्लेटफॉर्म सेम सबका फॉर सेम एवरी। है। हाँ राइट। सेम है। आपको जनरली दो तरीके के क्लाउड ऑफर किए जाते हैं। जैसे मैं जैसे AWS पे काम करता हूँ, तो AWS की अगर बात करें तो जब दो क्लाउड क्लाउड प्रोवाइड किए जाते हैं। एक होता है EC2, एक होता है RDS। RDS में क्या होता है कि उसमें सब कुछ AWS मैनेज करती है। उसमें इवन आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं मिलते हैं, आपको एक एडमिन यूजर बना के मिलता है। और उसमें पैचिंग वैचिंग और वो इससे बहुत इजी है, सब कुछ वन क्लिक पे हो जाता है, काफी इजी है। मतलब बे मेनली आपको फोकस बस परफॉर्मेंस इशू रिलेटेड एंड एज ए यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दो थिंग्स पे फोकस करना पड़ता है। बट अगर आप उनका EC2 प्लान चूज करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपरली एक डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ता है, सब कुछ बनाना पड़ता है। और जैसे एक नॉर्मल हार्डवेयर पे सेटअप होता है उस तरीके का EC2 पे सेटअप होता है। बट हाँ वो भी कुछ हद तक मैनेजेबल होता है, क्योंकि क्लाउड आपको एक कंसोल भी देता है पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए, तो आप उसके थ्रू में पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज हाउ अच्छा दिस थिंग्स। अच्छा अच्छा। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द ऑटोमेशन पार्ट, लाइक विशाल? क्योंकि अभी जैसे आप जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी 7 इयर्स एक्सपीरियंस है, जैसे मतलब आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉन IT बैकग्राउंड, बट मैं आप हम्म जैसे लोगों से बहुत बात करती हूँ, एंड दे टेल कि जो इनिशियल लेवल जो जूनियर्स रहते हैं या जो L1 हम्म पोजीशंस पे हैं, या तो उनको जब एंट्री लेवल दिया जाता है तो दे आर जस्ट गिवन द मॉनिटरिंग पार्ट और लाइक लेबरस वर्क रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम्म आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वो जो लेबरस पार्ट है उसको ऑटोमेट करें। लाइक या आप ये कोशिश करें कि वो जो लेबरस पार्ट है उसको हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं। राइट, तो ऑटोमेशन का यहाँ पे, या AI, या फिर ये जो हमारी ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनका DBA लाइफ में या एज अ डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, वो थोड़ा सा अगर आप बता पाएं तो। सो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि DBA ऐसा नहीं है कि बस आप डेटाबेस सीख गए, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सीख गए और आप DBA एग्जैक्टली बन गए या आप वर्क एग्जैक्टली। करने शुरू कर दिए। डेटाबेस में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर सपोज करिए कहीं विंडो इन्वायरमेंट है तो आपको थोड़ी सी सेल स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए। लिनक्स है तो उसके लिए भी स्क्रिप्टिंग बैक, और मतलब उसकी भी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है। और प्लस आपको SQL क्वेरी भी लिखने आना चाहिए प्रॉपर ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि या सपोज करिए अगर आपको एक बैकअप की ही स्क्रिप्ट लिखनी है और उसको ऑटोमेट करके चलाना है, तो रात में उठ के कोई चलाएगा नहीं, लेकिन बैकअप को रात में चलना है तो आपको आना चाहिए कि कैसे आप करके शेड्यूल करेंगे। हो सकता या है कुछ कंपनीज में उसके लिए बंदे ऑलरेडी इंजीनियर्स हों जो आपका विंडोज में या आई मीन लिनक्स या सोल्जर जो भी है उसमें हेल्प कर दें। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि नहीं भी होते हैं, तो वो आपको करना है एंड दे एक्सपेक्ट यू कि आप करेंगे, उसको आपको करना पड़ेगा। तो ऑटोमेशन बहुत बहुत बड़ा रोल है डेटाबेस के फील्ड में। लाइक बहुत बहुत बड़ा रोल है, और आपको लिखना पड़ेगा, कोड हमेशा लिखना पड़ेगा। और इन SQL इन एवरीथिंग। बिकॉज अगर आपको 100 यूजर एक बार में क्रिएट करने हैं तो आप उसको मैनुअली नहीं क्रिएट कर सकते, आपको लिखना नहीं कर पड़ेगा। सकते। और यही यही चीज मैं कहता हूँ कि आपको, अगर आपकी सैलरी कितनों से भी स्टार्ट हुई है, लेकिन आपके पास राइट स्किल है, जैसे ये सारी चीजें हैं ना, हर फील्ड में आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आती है, आपको पैचिंग आती है, आपको या डेटा गार्ड आता है, आपको थोड़ा सा ऑटोमेशन आता है, आपको क्वेरी लिखनी आती है। तो बहुत पैसे हैं IT फील्ड में, बहुत पैसे हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। या राइट। या अच्छा, एक क्वेश्चन और, जैसे सपोज एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, लाइक जो हमारी ऑडियंस है उनको काफी मजा आता है इस चीज में। सपोज आप किसी एक इंपॉर्टेंट डेटाबेस पे काम करें, किसी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करें, और अचानक से आपका डेटाबेस स्लो हो जाता है, तो वहां पे जो फर्स्ट स्टेप है उस चीज को ट्रबल शूट करने के लिए, तो वो आप क्या लेते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा रियल टाइम इंसाइट्स में बताइए कि हाउ अ या DBA ब्रेन फंक्शंस एट दैट टाइम। ओके। तो डेफिनेटली डेटाबेस चल रहा है एंड सपोज आपको आगे कहता है, लाइक कोई भी डेवलपर टीम से या किसी से आपको मेल आता है कि भाई या टिकट आती है कि अरे डेटाबेस स्लो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो लाइक हम पता करते हैं कि किस टाइम पे स्लो चला है, एग्जैक्टली आपको रूट कॉज फाइंड करना होता है। तो किस टाइम पे स्लो चला है, तो हाँ इस टाइम पे स्लो चला है भाई, ये टाइम है, तो उस टाइम फ्रेम का एक AWR रिपोर्ट निकालते हैं, ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी होती है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुए हैं डेटाबेस के अंदर, लाइक कौन कौन सी क्वेरी चली है, क्या ट्रांजेक्शन चला है। और वो AWR रिपोर्ट आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराता है कि भाई ये क्वेरी चली है, इसने इतना टाइम लिया है, पर एग्जीक्यूशन इतना टाइम लगा है, इसने मेमोरी इतनी उठाई है, इसने रैम इतना उठाया है, सब कुछ प्रॉपरली डिटेल्स में आते हैं वहाँ पे। बट वो ऐसा नहीं है कि अगर आपको AWR रिपोर्ट पढ़ने नहीं आएगी तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि भाई क्या है वो, अगर लिखा है कहीं पे 85 तो क्या 85 का मतलब क्या है। तो आपको वो पहले तो ये सीखना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि AWR रिपोर्ट पढ़ना सीखना पड़ता है।
और वो पढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो वो आपको वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना आप डीप डिगिंग करते जाएंगे डब्ल्यू रिपोर्ट के साथ, उतना आपको पता चलता जाएगा कि भाई वो एक्चुअली मतलब क्या है उन चीजों का, और वो सारी चीजें। तो आप उस रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं कि क्या ये कोई पर्टिकुलर क्वेरी है जो बहुत ज्यादा आईओ खींच रही है, या बहुत ज्यादा टाइम ले रही है एग्जीक्यूशन करने में। मगर उसके दो ही एग्जीक्यूशन है, और वो पर एग्जीक्यूशन में अगर आपको 15 मिनट ले रही है, 20 मिनट ले रही है, और बड़ी क्वेरी है, कैसी भी है, तो आप उसको क्वेरी को देख सकते हैं कि भाई ये क्वेरी है। फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं क्वेरी में, कि उसका डेटाबेस के अंदर आप जाके एनालाइज उसकी प्लान वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी प्लान वैल्यू देख सकते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ पे ये मिस कर रहा है, कौन सी प्लान में क्या कर रहा है। अगर इसको कोई आउटपुट चाहिए तो ये और फुल अगर टेबल इसी स्कैन कर सिनारियो में रहा मैं है। ऐड कर दूं कि एक डेटाबेस का छोटा सा पार्ट मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल, वहां डेटा सिक्योरिटी का इशू आ जाता है थोड़ा सा, तो या ऐसे टाइम पे एक डीबीए क्या करता है? देखिए, एज ए डीबी आपको डेटा सिक्योरिटी, यही यही एक इस रोल की सबसे बड़ी खासियत है कि लोग आपको ट्रस्ट होता है, कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करनी चाहिए, आपको रिलाय होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि ये पूरे डेटा का सवाल है, और डेटा मतलब पूरी कंपनी का सवाल है। तो राइट। सिक्योरिटी इश्यूज हैं वहां पे रहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे किए जाते हैं, फायरवॉल बिछाया जाती है, एडी डाली जाती है, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें आप खुद सिक्योर बनाते हैं डेटाबेस को, प्रोफाइलिंग करते हैं कि इतने अटेम्प्ट के बाद पासवर्ड ही वो लॉक हो जाए, या एक्सपायर हो जाए, इतने डेज बाद एक्सपायर हो जाए। प्रोफाइलिंग बनाते हैं एक पर्टिकुलर, मतलब उसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर यूजर है, और ये किस टेबल को एक्सेस कर सकता है, ओनली नॉट होल यूजर, किस टेबल को एक्सेस कर सकता है, आपको सिर्फ उतना ही देना होगा, और उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो आपसे फिर हो जाएगा कि भाई इसको परमिशन कहाँ से मिल गई। कहाँ में, यू नो राइट। तो इस तरीके का सिक्योरिटी बैलेंस आपको बना के चलना पड़ता है, और सारी विशाल, चीजें आप आपको अपना कोई बहुत ऐसा मेंटेन करना इंसिडेंट पड़ता है। शेयर कीजिए एज अ डीबीए की, जिसने जो आपके लिए मेमोरेबल रहा हो, जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो, जहां आपको लगा हो कि यार, मतलब ओके, फंस गए। तो एक क्लाइंट था हमारा, मतलब फंस गए इन द सेंस तो नहीं कहूंगा, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग था। एक क्लाइंट था हमारा, कोविड की बात है, मैं तब नोएडा में रहता था। तो ऐसे कोविड में काम उतना ज्यादा था नहीं, बिकॉज तब हम लोग अडॉप्ट कर रहे थे वर्किंग एनवायरनमेंट, रिमोट वर्क या करना, एंड तो एक मेरा क्लाइंट था, उसका एक रिमोट लोकेशन था किसी दूसरे सिटी में, एंड उसका डेटाबेस क्रैश कर गया। मतलब वो अब ही नहीं आ रहा था, मतलब पूरा हम्म। डेटाबेस बंद, कंपनी बंद, और सब कुछ बंद। अब वो रात में 2:30 बजे, आई थिंक 2 बजे या 2:30 बजे, कॉल आने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए, बहुत सारी कॉल उठा। मैंने देखा तो ये वाली डेटाबेस पूरा फट गया है, ये हो गया, वो गया है, मतलब पूरा हड़कंप मचा हुआ है। अब आप फिर उसमें ट्रेवल भी नहीं कर सकते, ठीक है, कोविड के टाइम पे, पहला। दूसरा कि इतना टाइम नहीं होता कि भैया आपको फ्लाइट आप सुबह पकड़ सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे बाद। 10 घंटे बिजनेस थोड़ी ना बंद रहेगा। 10 घंटे बिजनेस मतलब कितना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, जिस समझ तरह की राइट। कंपनी है, जिस तरीके का बिजनेस है वो। तो अभी क्या करें, क्या करें? तो वी प्रोवाइड द सोल्यूशन, होपफुली, लकली कि वो डेटाबेस बहुत छोटा डेटाबेस था, बहुत बड़ा, बिकॉज वो रिमोट लोकेशन का डेटाबेस था, उसका डेटा मर्ज होता था एक मेन सेंटर में आके। तो उस हम्म। तरीके का डेटाबेस था, जो कि एक सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस था, स्टैंड अलोन डेटाबेस बना हुआ था, एंड थोड़े से डेटा थे उसमें, अराउंड मेरे ख्याल से 150-200 GB डेटा होते हैं, ऐसा ही कुछ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फिर सर्वर अप भी नहीं आ रहा है। सर्वर अप होने के लिए एक हार्डवेयर का बंदा तो चाहिए जो जाके देखे, लेकिन जा कोई नहीं सकता है। तो इस तरीके की चीजें, और लकली उनके पास एक हार्डवेयर का, मतलब एक हार्डवेयर सर्वर पड़ा हुआ था। एंड वो, जैसे मेरी आदत है कि मतलब मेरा जो प्रैक्टिस है उसमें ये है कि मैं बैकअप लेता हूँ, फिर उन बैकअप्स को मैं मेक श्योर करता हूँ कि भाई आप एक स्टोरेज अलग रखिए, उसके पास भी रखिए, एंड मंथली और वीकली जो इंपॉर्टेंट बैकअप है उनको आप अपने पर्सनल हार्ड ड्राइव, मतलब कंपनी के हार्ड ड्राइव, नॉट पर्सनल हार्ड ड्राइव, कंपनी के हार्ड ड्राइव पे भी कॉपी करके रखा करिए, छोटे कॉपी करके बैकअप जो रखिए। यूजर के, और वो डेटा पंप्स बैकअप है, इस टाइम पे काम आते हैं। और लकली हम्म। वही चीज इस समय काम आई, बिकॉज सर्वर सारे काम है। बैठे हुए थे, और वो हार्ड ड्राइव का बैकअप था। तो वो बैकअप इंस्टॉल, वो हुआ, वो सर्वर खुला, उस पर वो था, मैंने उस पर ओएस डाला, बिकॉज सर्वर पहले से कॉन्फ़िगर था, और मैंने उस पर ओएस डाला रहा, तो मतलब 1-2 घंटे में जल्दी जल्दी डेटाबेस बनाया, और सारे डेटा वहाँ पे रखे। तो लगी उनका 5-6 घंटे में सारा डेटाबेस अप हो गया। सो इट इज देन अ विल ट्रबल शूट। प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हाँ बैकअप्स हाँ कितने हाँ, इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैकअप्स, अगर नहीं है तो फिर तो वो। और प्लस आपको आपको रिया करना, आपको आप, प्लस ये भी चीज है ना कि अगर वो सर्वर भी अप रहता तो आप ट्रबल शूट, मतलब आप बहुत देर तक कर नहीं सकते। तो और प्लस लाइव इश्यूज का कोई पता नहीं होता कि कब फिक्स होगा, कितने देर में कब फिक्स क्या होगा। हो जाता और है। ओरेकल के साथ ऐसा है कि 2 सर्वर आपको, नए सर्वर दे दिए जाएंगे,
आप एक सर्वर पे डेटाबेस डालोगे एकदम सही से इंस्टॉल हो जाएगा, दूसरे वाले पे डालोगे कुछ ना कुछ इशू आने लगेगा। तो ये भी चलता एक ला, है। एक क्वेश्चन मतलब मेरे दिमाग में आता है, Oracle is better or different from the other databases? Like why choose Oracle? ओके। अगर कोई चूज कर रहा है ओरेकल तो। इट चूज क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है डेटाबेस बनाने की, पहली बात तो ये। दूसरा, ओरेकल के पास लाइक बहुत लार्ज स्केल में डेटा संभालने की ताकत है उसके डेटाबेसेस की। वो इस लेवल पे बिल्ड करता है अपने डेटाबेसेस को, इतना बड़ा बनाता है। दैट्स वाई कॉस्ट भी बहुत ज्यादा करता है और लाइसेंस के पैसे भी बहुत ज्यादा लेता बहुत है, बहुत कॉस्टली बहुत ज्यादा। डेटाबेस है। तो Yeah. वो बनाता है, वो आपके लिए रिलेशनल डेटाबेसेस बना के देता है, और हमेशा अप टू डेट रहता है। जैसे क्लाउड आया उसने तुरंत मूव कर गया, और हम्म। इस तरीके की चीजें वो करता रहता है। और छोटे डेटाबेसेस भी वो खरीद लेता है, जैसे माइस्क्ल में उसने स्टेक खरीद लिया। तो इसलिए मतलब डेटाबेस वो इतने बड़े लेवल का बनाता है कि आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं माइस्क्ल या एमएस सीक्वल बट या इट्स अ whatever काइंड जो ऑफ भी। प्रीमियम क्वालिटी डीबी है। या प्रीमियम क्वालिटी, और बहुत मतलब अगर आपके पास 2 टीबी का डेटाबेस है तो ये सब डेटाबेस नहीं संभाल पाएंगे। अगर कुछ इशू आ गया तो आप सर्च नहीं, पता नहीं कर पाएंगे कहाँ से इशू आ रहा है। बट डेटाबेस उतना देता है, प्लस ओरेकल इतना सपोर्ट खुद से भी करता है। उसका सपोर्ट भी बहुत महंगा है, बट वो हाँ। सपोर्ट बहुत बढ़िया करता है। आप उसके लिए आसार रेस कर लीजिए या टेक्निकल पर्सन जो भी है, तो वो सपोर्ट भी उस लेवल पे करता है। और हमेशा अप टू, सबसे बड़ी बात है, चेंजेस लाता रहता है, अप टू डेट लेता है, और कैसे परफॉर्मेंस को एनहांस करें वो चीजें वो लाता रहता है। जैसे अभी 23 एआई है, इसके फीचर्स मैंने अभी बहुत तो नहीं पढ़े, बट ये है कि हाँ इसमें एआई टेक्नोलॉजी किया गया है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, काफी क्वेरी को तेजी से शॉर्ट करने इनकॉर्पोरेट के हो लिए। रहा है वो चीज। हाँ, वो इसलिए बेस्ट है ओरेकल। या ओके। बहुत मजा आया विशाल बात करके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है जो या आपसे, आप घर वालों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, लाइक डीबीए काम क्या करता है? अब जब आप बताते हैं अपने घर वालों को तो कैसे बताते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ? पहले हाउ तो टू घर वालों को एक्सप्लेन टू योर अब फ्रेंड्स एंड बताना नहीं, फैमिली? वही। अरे फ्रेंड्स तो फिर भी ठीक है कि वो लोग थोड़ा समझ जाते हैं, हाँ ठीक है आईटी समझते में हैं। है, कुछ तो वो करता है। घर वालों के लिए ये है कि हाँ ठीक है इंजीनियर है। अभी क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। तो यही है पूरा इंडिया, मुझे लगता है मैक्सिमम इंडिया ऐसे ही चल रहा है कि हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ तो है। अब अभी क्या है, उसके उसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि किसी का कंप्यूटर खराब हो गया इस तो भाई डेवलपर्स तुमको के पास बनना हो तो बोलने के बना लिए दो। डेजिग्नेशन होता है कि हम हाँ। डेवलपर हैं। तो डीबीए लोग बहुत ज्यादा सुने नहीं है ना, वेस्ट में बहुत ज्यादा हाँ कल्चर है, एग्जैक्टली। डीबीए लोग सुने हुए हैं, लेकिन इंडिया में इतना नहीं है। बट हम्म। उसका ये है कि भाई कंप्यूटर किसी का खराब है तो कंप्यूटर बना, भाई बना दो तुम तो बना जाओ। अभी भाई कंप्यूटर थोड़े ना बनाते हैं। तो इस तरीके की चीजें हाँ हैं, यू नो। ठीक है। यही है। ओके विशाल, हम्म। लास्टली आप, हम सेशन कंक्लूड करते हुए बस ये पूछूंगी मैं आपसे कि अगर कोई आपके फील्ड में या ओरेकल डीबीए बनना चाहता है तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, उनके लिए एक छोटा सा रोड मैप बता दीजिए कि कैसे वो अपनी जर्नी आप तक मतलब लाइक वो आपके जितना सक्सेसफुल हो पाए और दे कैन बी द वन हु आर कॉल्ड एज अ गेस्ट फॉर द पॉडकास्ट। या डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि सही देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सबको 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैंने वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लाइक इन माय करियर, बिकॉज मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा था। जैसे मैंने बताया कि मैं बीटेक करके या एमटेक करके बहुत बढ़िया कॉलेज से पढ़ के ऐसे कॉलेज से नहीं आ रहा, तो मेरा स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस भी लो था। और जब मेरी सैलरी स्टार्ट हुई तो मेरे घर वालों ने खुद कहा कि भाई इससे ज्यादा तो तुम कुछ भी करके कमा लोगे, आ जाओ। लेकिन पता नहीं क्या उस समय मेरे दिमाग में ये चीज थी कि नहीं नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है, 2-3 साल में मजा आएगा। बट मुझे लगता है कि मैंने, हाँ 3 साल में मैंने बहुत अच्छा अपना पैकेज कर लिया था उस जगह से, मतलब काफी अच्छा उठा के कर लिया था, जहाँ पे मतलब ऐसा था कि एक इंडिया में बेसिक पैकेज क्या चलता है, अगर टीसीएस किसी को कॉलेज से हायर करती है तो क्या करती है, 3.5 एलपीए, राइट। यही या चल ही थ्री रहा है। पॉइंट फाइव हाँ तो ये राइट। कई साल से चल ही रहा है, तो यही था। तो अब वो 3 साल में जहाँ पे थे वहां पे मैं भी था, ठीक है। मैं बहुत शुरू से किया था, लाइक मैं उनके 1/3 से शुरू किया था, तब भी वहां था। हाँ ठीक है, वो स्विच नहीं मारे, मैं स्विच मार लिया एक दो, वो बात अलग है, ठीक है। वो मेरा टैलेंट है, मैं इंटरव्यू क्रैक करने आता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत नीचे से उठ के आते हैं, और आप जब बहुत छोटी कंपनी में काम करते हैं एज ए डीबीए ना, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है, वहाँ बहुत काम करवाएंगे। सैटरडे भी करा सकते हैं, संडे भी करा सकते हैं। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता, पहली बात तो। और मैं खुद भी अपने जीवन में ये चीज अप्लाई करता हूँ। मैं जिस भी कंपनी में इस समय हायर होता हूँ, मैं क्लियरली उनको बोलता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकता हूँ, बट आप अगर चाहेंगे कि भाई मैं वर्क लाइफ के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ खराब करूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। बट या मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, इमरजेंसी में अवेलेबल रहूंगा। एज ए डीवी आपको करना पड़ता है, आपको एक पैचिंग करनी है, आप वर्किंग आवर में नहीं कर सकते, नॉन वर्किंग आवर करना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑफर देना, उतना आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक्स्ट्रा आवर देना ही पड़ेगा आपको। पैचिंग करनी है तो आप नॉन बिजनेस आवर में ही करेंगे, या कोई मेंटेनेंस है तो नॉन वर्किंग आवर में ही करेंगे। इशू जब आ गया तो आपको देखना पड़ेगा, सैटरडे हो या संडे हो, बिकॉज आपके लिए बिजनेस नहीं इम्पैक्ट हो सकता, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं। और या आप करियर स्टार्ट करिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे करियर इसमें बहुत ही बढ़िया है।
और स्टार्ट करिए, पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मैं तो अभी बहुत कम कमाता हूँ, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं तो बहुत बढ़िया कमाते हैं, और कनाडा वगैरह में शिफ्ट हैं, उन्होंने घर गाड़ी सब कुछ ले लिया बढ़िया, और बहुत पैसा मतलब है इसमें। और आप, लेकिन हाँ, एज ए डीबीए आपको उस तरीके का पर्सन बनना पड़ेगा कि आप बहुत क्विक थिंक करें, आप क्विक सोल्यूशन निकालेंगे, कोई इशू है तो अब वो उसको आप जल्दी से फाइंड आउट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अगर प्रोडक्शन पे इशू है, आप काम कर रहे हैं, तो आपके सर पे दो लोग खड़े रहेंगे, आपके मैनेजर और एवरीथिंग, और पूरे प्रेशर के साथ, इतना प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो पीछे खड़े हैं तो बहुत प्रेशर बिल्ड होता है। सो विशाल, जो आप मैं यही कहना चाहूंगी आपसे बात करने के बाद कि लाइक आपका एक्सपीरियंस बोलता है, लाइक आपसे, या आप लोग वैसे हवा में बातें नहीं बता रहे। आपने जो बताया कि वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है, इवन दो यू डोंट प्रमोट दैट, बट आई गेस वो डीबीए की लाइफ का पार्ट हो जाता है। एक टाइम पे शिफ्ट्स या में काम करना है, नॉन वर्किंग आवर्स में काम करना है। बट हाँ, ये भी एक रियलिटी कि बहुत ज्यादा काम नहीं होता। कभी कभी इश्यूज आते हैं जो आपको हैंडल करने पड़ते हैं, हमेशा प्रेशर या नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब नहीं सर पे हम, हमेशा कोई खड़ा है ऐसा नहीं है। लाइक डेवलपर्स आर लाइक उनका काम काफी हेक्टिक होता है, बट डीबीए का उतना या नहीं होता है। आप रियल टाइम इंसाइट्स बता रहे हैं लोगों का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मेजर पर्पस ऑफ हैविंग these podcasts with you people, the IT professionals, is that कि आप अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस से बताते हैं लोगों को कि यार असल में ये हो रहा है बॉस। ऐसा नहीं है जो आप माइंड में सोच के रखा है आपने कि या मतलब आपको लगते ही 25 लाख का पैकेज लग जाएगा और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी है एंड धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करना है। आई रियली रियली लाइक टॉकिंग टू यू एंड रियली मेरी ऑडियंस को भी समझ में आया होगा कि एक्चुअल में एक डीबीए कैसा काम करता है, किस वे में सोचता है, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विशाल, एंड आई रियली होप कि वी विल हैव अ पॉडकास्ट अगेन। आपसे काफी सारे इंसाइट्स और मिलेंगे हमें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ वेरी गुड डे। या थैंक यू फॉर हैविंग मी।